वेलकम टू फिनटेक अड्डा चैनल। नाउ सबको पता है फेस्टिव सीज़न चल रहा है एंड देन नवरात्रि, देन दशहरा और फिर दिवाली। और बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं कि इन फेस्टिवल पे या दिवाली पे हमें क्या नई चीज़ घर में लानी चाहिए। देयर आर मैनी थिंग्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाता है, देन सम प्रेफर टू बाय कार एंड सो ऑन। तो इसी फेस्टिव सीज़न के बीच में आ रहा है एक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर का आईपीओ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द हाउ व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ द इशूअर और इसके फाइनेंशियली क्या की रेशियोज़ हैं जो फाइनेंशियली इसको अफेक्ट कर रहे हैं। एंड देन वी विल डिस्कस कि कौन से पीयर्स हैं जो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और किन से ये इलेक्ट्रॉनिक मार्ट compete करता है। एंड देन लास्टली वी विल सी वेदर वी शुड सब्सक्राइब और नॉट टू द आईपीओ। सो लेट्स बिगिन। नाउ कमिंग टू द बिजनेस ऑफ द एमएल। तो एमएल एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है और इट इज़ ऑपरेटिंग सिंस 1980, सो काफ़ी ओल्ड कंपनी है एंड इट इज़ डोमिनेटेड इन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इट हैज़ अराउंड 70 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स और ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स ये ऑफ़र करती है अंडर इट्स नेम बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी इसके भी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये ऑपरेट करती है। एंड जैसे कि इसके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है, लार्ज अप्लायंसेस में ऑपरेट करती है। लार्ज अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 54% ऑफ सेल्स। देन सेकंड कैटेगरी इसकी है मोबाइल्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं 31% टू सेल्स। एंड देन अनदर कैटेगरी इज़ स्मॉल अप्लायंसेस एंड IT रिलेटेड इक्विपमेंट्स लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी ये ऑफर करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ना। कंपनी का बिजनेस तो अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड भी बहुत रहती है, लेकिन देखते हैं इसके फाइनेंसेस, सेल्स एंड रेवेन्यूज़, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। सो एज वी सी इन दिस टेबल, तो सेल्स कंपनी का FY22 में इंक्रीज़ हुआ है बाय 35% टू अराउंड 4300 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर FY21 में इट वॉज 3200 करोड़। सो सेल्स काफ़ी बढ़ी हैं। देन FY21 और 20 को कंपेयर करें तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी है, इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट ये कोविड ईयर्स भी थे, सो दैट मे बी द रीज़न। नाउ कमिंग टू इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट पे आते हैं। तो पैट भी कंपनी का FY22 में इट हैज़ इंक्रीज टू 103 करोड़ फ्रॉम 59 करोड़ इन FY21। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में भी कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। देन कमिंग टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैव ऑल्सो रिमेन्ड क्वाइट इन द रेंज ऑफ 6 to 7%, कंसिस्टेंट हैं, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। एंड नेट मार्जिन्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट स्टिल दे आर ओके। सो कंपनी के एक रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं, रीजनेबल फाइनेंशियल प्रोफाइल दिख रही है। नाउ कमिंग टू इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 17% फॉर FY22। Now talking about its debt, now debt कंपनी का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इट्स अराउंड 500 करोड़। तो कंपनी का थोड़ा लिवरेज पोजीशन, इट्स हायर ऑन द डेट साइड, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी एज पर RHP FY22 में 0.75 था। एंड पर बाकी के 3 साल पहले लाइक इट वाज मोर देन 1.1, 1.2, सो थोड़ा सा कंपनी का डेट इधर ज़्यादा है। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आईपीओ को रिव्यू करते टाइम कि हाउ इज़ द आईपीओ प्राइस्ड, कि क्या ये आईपीओ ओवर प्राइस तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स अर्निंग्स या कम्पेयर टू इट्स पेयर्स। तो ये सब देखने के लिए कि इसका प्राइसिंग कैसा है, वी वुड बी डिस्कसिंग इट्स PE। नाउ इसका PE अगर हम देखें तो विद द एनुअलाइज्ड अर्निंग्स, इसका जो एनुअलाइज्ड EPS आया है फॉर Q1 ऑफ FY23 इट इज़ 5.44, और कंपनी का अपर प्राइस बैंड है 59, तो इस पे इसका PE आता है 10.85 टाइम्स। और वहीं FY22 में इसका PE कम्स टू अराउंड 17.05 टाइम्स। सो नाउ व्हेन दिस PE इज़ कंपेयर्ड टू इट्स लिस्टेड पेयर, जो कि आदित्य विजन है इसका लिस्टेड पेयर, तो इसका PE है 32 टाइम्स।
So when 17 is compared to 32 times, so we can see कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी रीजनेबल है और इतना ओवर प्राइस नहीं लग रहा है. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की IPO काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है. नाउ हम थोड़ी सी जान लेते हैं इनके पेयर्स के बारे में. तो हमने जैसे बताया कि इसका लिस्टेड पेयर एक आदित्य विजन है, एंड दिस इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड कि आदित्य विजन का IPO आया था इन द ईयर 2016 एट IPO प्राइस ऑफ ₹15, और आज इन द 2 years, विद इन 2 years इसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस बहुत बड़ा है. इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड ₹1300, और ये इन्हीं 2 साल में, लाइक इन द ईयर 21 और 22 में ही इसका इतना ग्रोथ देखने को मिला है. सो दिस वॉज अबाउट द लिस्टेड पेयर आदित्य विजन. लेकिन इसके और भी पेयर्स हैं जो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, और उनका नाम आपने सुना ही है, लाइक विजय सेल्स, क्रोमा, और आप बहुत बार गए भी होंगे वहाँ पे शॉपिंग करने. सो दीज आर द अनलिस्टेड पेयर, और ये अनलिस्टेड पेयर का हमने कंपैरिजन कर रखा है. और इसमें यू कैन सी कि रिलायंस रिटेल इज़ द बिगेस्ट ऑपरेटर हेयर. उसका जो रेवेन्यू है दैट इज़ अराउंड 1,69,400, एंड जो अदर हमारे 3 रिटेलर्स हैं, क्रोमा, ML एंड आदित्य विजन, दे आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रिलायंस रिटेल. So you can see the key comparative ratios in the table. What are the operating margins, the PAT and return on equity, and other ratios you can see here. Now we have looked into the strengths of the company. अब हम देखते हैं कि कंपनी जो इस रिटेल सेक्टर में ऑपरेट कर रही है उसमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. तो इस रिटेल सेक्टर में सबसे पहले तो मार्जिन्स बहुत लिमिटेड होते हैं, एंड देन इन मार्जिन्स पे सस्टेनेबल रहना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, एक्सपैंड होती है, देयर आर मैनी कॉस्ट्स एसोसिएटेड लाइक प्रमोशनल ऑफर्स, एंड दे हैव टू गिव डिस्काउंट्स टू ल्योर द कस्टमर्स. डिस्काउंट का कितना वो डिस्काउंट पास ऑन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर देयर if it enjoys good relationship with its distributors and wholesalers, then it's good. Otherwise वो discount का cost भी increase होता जाता है. And there are other factors like when it expands, तो lease rentals also increase. Then they have to maintain a very trained staff so that the customer gets the best experience. So these are all the costs associated with this retail sector. And after the margins only hover around like 5 to 6%, 6 to 7%. तो एक्सपेंशन के साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन्स अगर रहता है तो इट इज़ वेरी गुड. बट ये लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा कि वेदर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट अपने एक्सपेंशन से विच इट हैज़ प्लान्ड आउट ऑफ इट्स IPO प्रोसीड्स, क्या ये अपने मार्जिन्स को सस्टेन कर सकता है. So the limiting factor is this only कि whether it will be able to sustain its margins with its expansion plans. And moreover बहुत competition है. Even there are so many players in the online market भी, like there are big players, Amazon, Flipkart, जो बहुत promotional offers and discounts देते हैं to attract the buyers. So this is again a limiting factor and a challenge for these retail operators. Now the last point, whether you should subscribe to the IPO or not. तो मेरे व्यू पॉइंट से कंपनी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अच्छी है, एंड इवन अभी फेस्टिव सीजन है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो इसके वॉल्यूम्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे. लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये अपने मार्जिन्स को सस्टेन कर पाती है, तो वो हमको एक चेक रखनी पड़ेगी. सो फॉर लॉन्ग टर्म माई डिसीजन वुड बी अ नो. लेकिन आपका व्यू पॉइंट बताइए कि इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू IPO और नॉट. Even you can check the grey market premium that is available in the market information कि अभी इसका GMP चल रहा है अराउंड 20%, और बट ये वॉलेटाइल रहता है काफ़ी. तो सिर्फ अपना डिसीजन GMP के बेसिस पे मत लीजिए, एंड अंडरस्टैंड द कंपनीज फंडामेंटल्स फर्स्ट. एंड ऑल्सो यू कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द IPO ऑल्सो, क्योंकि लास्ट डे में आपको पता लग जाता है कितना सब्सक्राइब हुआ है एंड व्हाट इज़ द ग्रे मार्केट प्रीमियम एट दैट टाइम. So accordingly decide and let us know your comments. Here on the screen you can see the offer details of the company when the IPO is opens on 4th October and closes on 7th October. प्राइस बैंड है कंपनी का 56 to 59, और आप 254 का इसका मिनिमम शेयर्स है 1 लॉट साइज का, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 14,986.
So these were the offer details. So if you like our video and you found it useful and informative, please like, share and subscribe. और आपको डिटेल में इसका एक राइटअप देखना है, then please click on the link below. Thank you.